मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव रविवार को छतरपुर दौरे पर रहे। यहाँ दामोदर यादव ने न केवल अपनी संकल्प यात्रा को नई धार दी, बल्कि कई मुद्दों पर प्रशासनिक बंदिशों होने के कारण लोगों के नाम लिए बगैर तीखे बयान देकर जिले की सियासत में हलचल पैदा कर दी। दोपहर करीब 2 बजे जब उनका काफिला मेला ग्राउंड स्थित अटल सभागार पहुंचा तो समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया। आजाद पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य दामोदर यादव ने मंच से बहुजन समाज के हक की आवाज बुलंद की। उन्होंने उच्च शिक्षा में समानता लाने के लिए यूजीसी नियमों को तत्काल लागू करने की पुरजोर मांग की। आरक्षण के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने 13% ओबीसी आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव कर उसे हटाने की बात कही, ताकि पिछड़े वर्गों को वास्तविक न्याय मिल सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि भीम आर्मी के विचारों को घर घर तक पहुंचाएं और संकल्प यात्रा को और अधिक मजबूत बनाएं। दामोदर यादव ने एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए मांग रखी है कि आगामी 14 मार्च 2026 को ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए। उन्होंने इसे दलित, बहुजन समाज और आत्मसम्मान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा से जोड़ते हुए कहा है कि प्रतीकों का सम्मान समाज की चेतना के लिए अनिवार्य है। दामोदर का नंबर पर्ची से नहीं निकाल सकता, क्या तुम्हारा भविष्य बता सकता है पर्ची से? इसका मतलब पर्ची असली है कि नकली है? नकली है। अच्छा, अब दूसरे चमत्कार पे आ जाते हैं। एक बुजुर्ग माता जी पहुंच गई और अर्जी लग गई। अर्जी, अब अर्जी में कहा, बोले इनको तो बीमारी है, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हाँ, जूझ रहे हैं भाई। अर्जी लगाने वाले ने हाथ जोड़ के कहा कि इनको 4th स्टेज कैंसर है, कैंसर। बोले कोई बात नहीं, सुबह शाम गौमूत्र में हल्दी डाल के पियो, ठीक हो जाओगे। माता जी बेचारी सीधी थी, डॉक्टरों की दवाई बंद कर दी और हल्दी और गौमूत्र पीने लगी। उनसे कहा इतनी परिक्रमा कर लेना, मैं 2 ही परिक्रमा नहीं कर पाई और ऊपर चली गई। अब भाई वो यात्रा चालू, जैसे हम लोग यात्रा कर रहे तो भैया ऐसे यात्रा चालू हुई। जब यात्रा चालू हुई तो हमने देखा हमारा छोटा भाई तीसरे ही दिन बीमार। मुझे बड़ी चिंता लगी। भाई की चिंता नहीं होना चाहिए बुंदेलखंड के नाते, तो मुझे चिंता लगी और मैंने पूछा, बड़े चैनल वाले दिखा रहे आज फलाने बीमार, नाम नहीं लेना हुआ। तो बोले क्या हो गया? बोले बुखार आ गया, 3 दिनों में थक गए। फोटो आई, हमने फोटो देखी, मुंह में वो खुर्चो वो ताकतवर से थर्मामीटर, हाथ में भी पीछे करवे की मशीन। हमारे भी आदमी सेठ है, उते सेठ है भाई, एक नहीं 3 4 पूरी खबरें देते हमें। तो उनने बता गई। हमने कहा भैया हमारे छोटे भैया का हाल है? बोले बुखार उतर गया भाई साहब। हमने कहा कैसे? बोले डॉक्टर को बुलाए थे, पैरासिटामॉल की गोली ली तब उतरो। तो फिर मैंने फेसबुक लाइव आके पूछा कि मेरे भाई, अगर दूसरे का कैंसर भी गौमूत्र से ठीक हो सकता है तो खुद के लिए गोली क्यों? एक बार गौमूत्र पी के गोबर खा के ठीक करने का। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको
दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है MK कार डेकोरेशन, MK कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि CNG का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप CNG लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी डीजल के अपने CNG के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीज़ें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये CNG बनाई जाती है। CNG का फुल फॉर्म होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं नहीं लगवाते हैं तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है उनमें कोई अंतर